नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्टोहे। हाथरस की बेटी को इंसाफ दो। जी हां, हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई एक दलित बेटी जिंदगी की जंग हार गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गैंगरेप पीड़िता की मौत की खबर सामने आई तो सियासी बवाल शुरू हो गया। विपक्ष ने महिला सुरक्षा के दावे को लेकर सरकार से सवाल पूछा, क्या सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम है? तो वहीं सरकार ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही 10 लाख की आर्थिक मदद देने के लिए भी कहा है। अब इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है, क्या यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? सवाल तो ये भी है, क्या हाथरस के हैवानों को फांसी होगी? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। उससे पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। हाथरस की बेटी की जिंदगी की डोर टूटी। जिंदगी और मौत की जंग में पीड़िता ने दम तोड़ा। वो बहन, वो बेटी की आवाज हमेशा के लिए खामोश। मौत की खामोशी को तोड़ती न्याय की आवाज। दलित बेटी को मिले न्याय, दरिंदों को मिले सजाए मौत। सिहर जाता है हर शख्स जब हाथरस में दलित की बेटी के साथ हुई दरिंदगी की खौफनाक कहानी सामने आती है। दलित की बेटी आखिर कब तक मौत से टक्कर ले पाती? दरिंदों ने उसके साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी करते हुए गैंगरेप किया। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। उनकी घिनौनी करतूतों का पर्दाफाश न हो इसलिए पीड़िता की जीभ तक काट डाली। 12 दिन तक हाथरस की बेटी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। अब दलित बिटिया की मौत होने पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वो अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो भाजपा राज में थे। जिस बर्बरता, नृशंसता के साथ सामूहिक बलात्कार और फिर बर्बरता की सारी हदें पार करती हुई उसकी हत्या की गई। आज निर्भया भी शर्मसार हो गई होगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी हाथरस की घटना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हाथरस की गैंगरेप और दरिंदगी की शिकार एक बेबस दलित बेटी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। नम आंखों से पुष्पांजलि। आज की असंवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं बची। हाथरस की घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया है। हाथरस में दलित युवती के साथ जो 14 तारीख को गैंगरेप हुआ, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा लिखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दबंग थे वो सत्ता प्रमुख के बिरादरी के हैं। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी दलित बेटी की मौत पर दुख जताया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों की सजा की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद दलित पीड़िता की आज हुई मौत की खबर अति दुखद। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा सुनिश्चित करे। बीएसपी की यही मांग है। विपक्ष के हमलों के बीच सरकार ने पीड़ित परिवार को न्याय का आश्वासन दिलाया है। सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही दावा किया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए, ये हृदय विदारक घटना है जो हाथरस की है, दिल हिलाती है। और योगी जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और कानून के तहत जो कार्रवाई करनी है वो तुरंत की जा रही है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस समय वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए थे तुरंत करा गया था, कार्रवाई करी गई थी। कार्रवाई के साथ जो लोग हैं दोषी उनको पकड़ा भी गया है।
फिलहाल सभी दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस और हाथरस जिला प्रशासन के आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाएगा। हालांकि हाथरस के डीएम दावा कर रहे हैं कि जीभ काटने वाली बात सही नहीं है। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसको अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इस कारण से 22 तारीख को पीड़िता के बयान लिए गए और पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था उसके अलावा 3 और अभियुक्त के नाम बताए। उसमें से एक अभियुक्त को 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने 25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। इस प्रकार चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। और कुल 4 अभियुक्त इस केस में नामित थे। सभी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अब किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है। जो आर्थिक सहायता राज्याज्ञा के अंतर्गत अनुमन्य है वो उसका 50% 4,12,500 रुपये वो दिनांक 27 तारीख को ही पीड़िता के परिवारजनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इसमें जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट लगाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य जो है इस पे सामने नहीं आया था। उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी कि ये सभी फॉरेंसिक साइंस लैब में एग्जामिनेशन के भेजे हैं, जो कि भेजे जा चुके हैं आगरा स्थित विज्ञान प्रयोगशाला में और उसकी रिपोर्ट भी शीघ्र आ जाएगी। अब साहबान आश्वासन दे रहे हैं तो उम्मीद है कि हाथरस के हैवान फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर बेटियां कब तक दरिंदों का शिकार होती रहेंगी? आखिर सूबे में बेटियां कब तक सुरक्षित होंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ शौकत अली जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सैयद जरीन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता सुचि विश्वास जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत अनीता जी आप ही से करूंगी। ऐसी विभत्स जघन्य घटना, हृदय विदारक घटना, दुखद घटनाओं का अंत कैसे होगा? कितनी सख्ती से कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी? एक बेटी ने तड़पते तड़पते जिंदगी मौत से जंग लड़ते हुए दम तोड़ दिया। कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इस घटना को अगर देखेंगे तो घटना के तुरंत बाद इसकी मां का भी बयान आया था, जो जिन्होंने बताया था कि हमारी काफी सालों से रंजिश इस परिवार से चल रही है और उन्होंने उसमें FIR भी लिखवाई थी भाई ने जाके थाने में। उस समय 307 की FIR दर्ज हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी को हम लोग घास काटने जा रहे थे, हमारी बेटी को मतलब किसी ने आके पकड़ लिया और दबोचने की कोशिश की, गला दबाने की कोशिश की और उसके भाई ने FIR लिखाई। उनकी माँ का बयान जो मैंने आज देखा है, तो उसकी माँ के बयान में साफ साफ जाए कि कई सालों से उनकी रंजिश। और उसके बाद 22 तारीख को शायद उस लड़की ने बयान दिए। जीभ काटने वाली बात तो इसलिए क्योंकि बयान उससे दिया तो जवान होगी तभी बयान दिए हैं। उसमें जीभ काटने वाली बात तो प्रशासन। अनीता जी गैंग रेप तो हुआ है ना? अनीता जी पहले सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। जब लड़के की भाई ने रिपोर्ट दिखाई है तब उसने ऐसा कुछ उससे कहा है कि उसने कहा है कि खाली जो है उसका गला दबाया है और उसको मारने की कोशिश की और अकेला लड़का था जिसका नाम उन्होंने संदीप बताया था और विकास ठाकुर परिवार के काफी समय से उनसे मतलब रंजिश चली 16-17 सालों से। तो उन्होंने FIR लिखवाई थी, तब उसमें गैंग रेप वाली कोई बात नहीं थी। हाँ, 22 तारीख को लड़की के कहने पे उसको दर्ज की गई उसकी रिपोर्ट, क्योंकि उसका बयान जो लड़की का बयान है वो सर्वोपरि है, जो उसने कहा है वो सच माना जाएगा, चाहे वो। तो इसलिए लड़की के बयान पे उन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाया जा रहा है। ये बात सही है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है, देखिए कुछ राजनीतिक लोग भी ऐसे थे जो उकसाने लगते हैं, करने लगते हैं। हमारा कहने का लड़कियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। लड़कियां सबकी एक जैसी होती हैं, हम भी एक महिला है, महिला का दर्द एक महिला ही जान सकती है।
क्योंकि वाकई में बहुत कष्ट। अनिता जी, चाहे रंजिश हो चाहे जबरदस्ती की गई हो, लेकिन दरिंदों पर क्या एक्शन होगा? फांसी की मांग उठाई जा रही है अनिता जी। अनिता जी, फांसी की मांग उठाई जा रही दरिंदों के लिए। बिल्कुल, हम भी कहेंगे फांसी देनी चाहिए, लेकिन अब ये कानून तो हमारे यहाँ का बना है, उसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसलिए बोल दिया कि जल्दी इसका निर्णय होगा, जो भी फैसला भी आएगा, क्योंकि हम लोग के हाथ कानून से बंधे हुए हैं, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। और निर्भया का कांड के बाद जो कानून बना है उसको सब फॉलो भी करते हैं। निर्भया कांड कानून कांग्रेस की गवर्नमेंट में बना था, हम लोग ने सब उसको फॉलो किया, कभी विरोध नहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए अगर कोई कानून अच्छा आता है तो हम लोग उसको मानते हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी राजनीति करते हैं, हम लोग कभी इस तरह की राजनीतिक गलत नहीं। सुचि विश्वास जी, कानून हाथ बांध देता है कि कानून से हमें न्याय मिलता है? सुचि विश्वास जी, सुना आपने अनिता जी को? हाँ, बड़ी लीनियन और बहुत ही गैर वाजिब बात वो कह रही हैं। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सांत्वना के 2 शब्द देनी चाहिए, ना कि उससे खुद को डिफेंड करना चाहिए। क्योंकि महिला होने के तौर पे हम एक समाज का खुद भी हिस्सा हैं, हम आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में भी हम अपनी पार्टी का बचाव करेंगे तो क्या फर्क है? उन्नाव पीड़िता ने 50 से ज्यादा ट्वीट किया। आपने अनिता जी रुकिए, अनिता जी रुकिए, बोलने दीजिए सुचि जी को। अनिता जी अपनी अपनी बारी में बोलिए सब लोग। अनिता जी रुकिए। पार्टी को इंटरफेयर मत करे। सबसे बड़ी बात ये, हमने खुद कहा है जो गलत है वो गलत है। अनिता जी, आपको डिफेंड करने का मौका दिया हमने, आगे भी आपको मौका मिलेगा, अब उनको बोलने दीजिए। अनिता जी रुकिए। अनिता जी, जब आपने बोला उन्होंने कुछ नहीं कहा, अब दूसरों को सुन लीजिए। आप सत्ता में है, पावर में है, बड़े हैं, मानते हैं, लेकिन उनको बोलने दीजिए। अनिता जी, ये गलत तरीका है आपका। सुचि विश्वास जी बोले। देखिए, आप खुद देख सकती हैं कि ऐसी बर्बर कार्यवाही के बावजूद जो है कितना बेशर्मी से ये लोग अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। ऐसे विषय पर जहाँ पर एक होकर अपने हृदय की बात को करना चाहिए, सांत्वना को व्यक्त करना चाहिए, संवेदना को व्यक्त करना चाहिए, ऐसे में सरकार का फिर वही चेहरा निकल के आता है कि सेंगर जैसों को संरक्षण, चिन्मयानंद को सलामी और पीड़िताओं को मौत। तो कभी ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, कभी किसी के लॉ कॉलेज के रूम से सारे एविडेंसेस गायब करा देंगे, कभी SIT की जांचों को बाधित कर देंगे। तो मंचलों के पोस्टर लगाने की बात करते हैं और सरकार खुद ही ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करती है। तो गोली चला देना, फांसी पे चढ़ा देना, एनकाउंटर करा देना, बुलडोजर चला देना, ये कानून का इकबाल नहीं है। कानून का इकबाल तो सरकार ने गायब कर दिया है। सरकार की संरक्षण की बात कहाँ आ रही है? सुचि विश्वास जी कह रहे हैं कि तुरंत जैसे ही उनको खबर मिली, पुलिस को शिकायत दी गई, उन्होंने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम कार्रवाई भी कराएंगे। देखिए, 7 दिन लग गया मुकदमा दर्ज होने में और पुलिस और प्रशासन इसको फेक न्यूज बताता रहा। लड़की जीवन व्यक्ति से संघर्ष करती रही। तो ये आप सोचिए खुद इस बात को कि जो पीड़िता गैंगरेप का शिकार है उसकी खबर को फेक बताया जा रहा है, फेक न्यूज कहा जा रहा है, और 7 दिन तक मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। और गैंगरेप की धाराएं भी उस अभियोग में बाद में दर्ज हुई है। जीभ काट ले रहे हैं, आंख फोड़ दे रहे हैं, रीढ़ तोड़ दे रहे हैं, पैरों को तोड़ दे रहे हैं। तो ये सरकार की नाकामी है, असक्षमता है सरकार की। यदि सरकार में नैतिकता हो तो योगी जी को पदमुक्त हो जाना चाहिए। वो एक अयोग्य प्रशासक हैं। शौकत अली जी को आवाज मिल रही है क्या? जी जी। शौकत अली जी, आपने इस विभत्स घटना पर हल्ला भी बोला है। कार्रवाई की जो बात सरकार कर रही है कि सख्ती से पेश आया जाएगा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, फांसी तक की बात हो रही है, क्या सहमत है आप? ऐसा हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा, इनके प्रदेश के नेता और प्रवक्ताओं को यही नहीं जानकारी थी और प्रदेश के मुखिया को यह जानकारी नहीं थी। जब वो संवेदना दे रहे थे उन्हें ये इतनी जानकारी नहीं थी कि हादसा हुआ कहाँ, दुर्घटना हुई कहाँ, और जो महिला के साथ अत्याचार हुआ वो हुआ कहाँ, वो हरदोई बता रहे थे और हाथरस में हुआ। तो ऐसे संवेदन मुद्दों पे, ऐसी संवेदन घटनाओं पे, इतनी गंभीर घटनाओं पे जिन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि कहाँ हुई है घटना और कहाँ नहीं, वो प्रदेश की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? तो आज बड़ा सवाल है कि एक महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है और इनके नेता और प्रवक्ता और जो मुख्य इनके नेता हैं उनको जानकारी नहीं कि कहाँ घटना हुई और कहाँ नहीं हुई। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि इस पे बड़ा कानून बनाना चाहिए और अपनी नींद तोड़िए। आज समय है कि भारत प्रदेश की जनता ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी चुनकर भेजा।
हेलो, ठीक है अनिता जी, आप लोग मिशन दुराचारी लेकर आने वाले थे, क्या आप पोस्टर चिपकाएंगे इन दरिंदों के चौराहों पर? अनिता जी देखिए बिल्कुल मेरी बात समझी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सिटी जी ने बोला कि हाँ ये लोग इनको संवेदना नहीं है, सब नहीं है। ये बताइए जैसे ही इनके भाई ने FIR कराई तुरंत FIR दर्ज 307 में इनकी भाई ने FIR कर दी, ऐसा तो नहीं। अब लड़की का जब बयान आया तो लड़की के बयान पे भी तुरंत कार्रवाई हुई है, सारे मुलजिमों को तुरंत पकड़ लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार काम प्रशासन काम कर रहा है उसके लिए नहीं देख रहे हैं। और उनकी माँ का आप बयान सुनिए, मेरे पास है, कहिए तो मैं सुना दूं आपको उनकी माँ का बयान। उनकी माँ ने साफ साफ इन शब्दों में कहा है 15-16 साल से हमारे परिवार की आपस में रंजिश चल रही है। वजह चाहे जो भी हो, वजह को जस्टिफाई नहीं कर सकते अनिता जी। मैंने सवाल आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं यही कह रही अनिता जी सवाल का जवाब, एक महिला होने के नाते अनिता जी सवाल का जवाब नहीं है, आप अपराधियों की पैरवी कर रही हैं। ये कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं। जब हम कह रहे हैं कि ये घटना हाथरस में हुई तो कैसे, कौन कह रहा है कि हरदोई में घटना हुई, किसके लिए ये कह रहे हैं? और ये वो पार्टी कह रही है जो कह रहे हैं लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। जो सवाल मैंने आपसे पूछा आप उसका जवाब दीजिए। आप इन दरिंदों के पोस्टर चौराहों पर चिपकाएंगे? आप ही लोगों ने कहा था मिशन दुराचारी चलाएंगे। अनिता जी सवाल का सीधा जवाब। इनके समय में कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अनिता जी आप लोग एक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो आप जवाब दीजिए ना। आप उनके ऊपर क्यों बात टाल रही हैं? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। मिशन दुराचारी आपने चलाया, बताइए चौराहों पर पोस्टर चिपकाएंगे क्या? ये कानून बना है, हमारे मिशन में कानून बना है कि ऐसे दरिंदों की फोटोएं हम लगाएंगे तो पक्का लगाएंगे। अगर वो दरिंदे वो है तो जरूर उनकी फोटोएं लगेंगी चौराहों पे, पता लगेगा। क्योंकि सामाजिक बहिष्कार जरूरी है, सामाजिक प्रतिष्ठा पे आना जरूरी है। लेकिन इसमें भी विपक्ष पार्टी ने इसका विरोध किया, ये बड़ी गलत बात है। वही पोस्टर चिपकाने की हिम्मत तो दिखाइए, फिर विरोध करेंगे तो हम सवाल पूछेंगे उनसे। सैयद जरीन जी, सैयद जरीन जी ये बताएं कि जो मिशन दुराचारी इसके तहत कहा जा रहा है कि ऐसे दरिंदों को फोटो उनका चिपकाया जाएगा चौक चौराहों पर, ताकि उनमें बेशर्मी जो हद पार कर चुकी है उनमें थोड़ी बहुत शर्म आए और कम से कम बदनामी के डर से आगे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। क्या उम्मीद कर पा रही हैं आप? वंदना जी, जैसे ये बात अभी कुछ दिन पहले उठी थी कि जो है वो एंटी रोमियो स्क्वाड वो थर्ड बार जो है एक्टिव होगा और आपकी जो है वो अपराधी जो छेड़खानी करेंगे उनकी जो पिक्चर्स है वो चौराहों पे लगाई जाएगी। बहुत ही दुखद ये घटना है, काला दिन है पूरे देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जबकि उत्तर प्रदेश इस वक्त महिला अपराध में ये NCB के आंकड़े के नंबर 1 पे चल रहा है। उस वक्त हम बात कर रहे हैं, पोस्टर चिपकाने की बात होने के बावजूद हम अपने ही प्रदेश के अंदर इतने भयावह घटना एक महिला एक बच्ची के लिए देख रहे हैं कि 14 तारीख को उसका रेप होता है और उस दिन उसकी जो उसको उसकी ऐसी हालत कर दी जाती है कि वो अपनी प्रथम जो है वो प्रार्थना भी FIR प्रथम जो होती वो भी नहीं अभी दर्ज कराने पा रही है, FIR भी दर्ज नहीं कराने पा रही है। और वो सिर्फ एक छेड़खानी की जो है वो FIR दर्ज होती है। और 22 तारीख को जब सेक्सुअल असॉल्ट का केस निकल करके आता है कि जब उसकी पूरा वो बिल्कुल इस लायक नहीं बचती है कि उसको वेंटिलेटर पे डालने की नौबत आती है, तब आप उस पर गैंगरेप की जो है FIR उस पर दर्ज करी जाती है और धाराएं उसमें बदली जाती है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जब समाज का तबका आगे आता है, सामाजिक दबाव की वजह से जब पुलिस उस पर लिखी, पहले तो छेड़खानी का उस पर लिखा गया था, अनिता जी उस बच्ची को शारीरिक और मानसिक तौर पर इस तरीके से उसकी मृत्यु कर दिया जाता है कि वो अपनी FIR तक दर्ज कराने नहीं पाती है। उस गंभीर हालत में वो अलीगढ़ में एडमिट रहती है। उसके बाद जब वो आखिरी वेंटिलेटर पे, उसके बाद उसको दिल्ली में सफदरगंज में एडमिट किया जाता है। उसके बाद उसकी आज दुखद मृत्यु होती है। ये एक हमारे देश की एक एक बच्ची के लिए, एक एक पिता के लिए, एक एक माँ के लिए, एक एक भाई के लिए बहुत ही दुखद दिन है कि हम कहाँ जा रहे हैं। चाहे वो शाहजहांपुर की घटना हो, चाहे वो गोरखपुर की घटना हो, चाहे चित्रकूट में वो व्यवसाय रोजगार दिलाने के नाम पर लगातार 2 साल तक बच्ची का शारीरिक शोषण करा जाए। कहाँ जा रहा है हमारा प्रदेश, कहाँ जा रहा है हमारा देश? ठीक है अनिता जी, कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन महिला अपराध ना होता हो। कहाँ है आपका एंटी रोमियो स्क्वाड? देखिए वंदना जी, सबसे बड़ी बात है पहले जो समय था लड़कियां जब स्कूल नहीं जा पाती थी, एंटी रोमियो आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो सिविल ड्रेसेस में होता है और आज भी है। और सबसे बड़ी बात ये है दिखाई क्यों नहीं देता? पहले तो बड़ा नजर आता था, भाई बहन को पकड़ लेते थे। पहले हमारी बात को सुन लीजिए, क्या पहले सुन लीजिए। निर्भया कांड
जी रुकिए। गर्दन की हड्डी तोड़ दी जबान गई। नहीं उसके सही लिए जरिए आप अगर जबान आपके कटी दुख होती को मैं तो समझ बयान रही हूँ। नहीं सैयद जरीन जी रुकिए थोड़ा सा। बयान नहीं दे सकती थी लड़की, अगर जबान कटी होती लड़की बयान नहीं, और मेडिकल में भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। ना करे। मेडिकल रिपोर्ट की अगर आप एक बच्ची की ऐसा बात नहीं है। जरीन जी रुकिए, पहले अनिता जी हमारी को सुन बात लीजिए। को सुनिए पूरी तरीके से। आप बोल रही थी, हम नहीं बोल रहे, अब सुन लीजिए। बोलिए अनिता जब जी। निर्भया कांड में एक कानून आया था कि विशाखा गाइडलाइन पे सारे सब जगह ये बनेगी, क्या विशाखा गाइडलाइन ऑफिस वालों को नहीं बनानी चाहिए? क्यों नहीं वो सरकार को तो बनानी नहीं थी। सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे यहाँ जागरूकता नहीं है। जागरूकता को लाना बहुत जरूरी है। कौन लाएगा? अनिता जी पावर में आप जागरूकता कौन लाएगा बताइए ना आप। क्या बात कर रही है अनिता जी? जागरूक नहीं थी तभी नहीं, जागरूकता की बात करके आप जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे क्या? सामाजिक कार्यकर्ता है ना हाँ? सरीन जी, सामाजिक कार्यकर्ता है ना जो बोल रही है। पूरा ठेका ले लिया उन्होंने पूरे प्रदेश का क्या? अनिता जी ठेकेदारी तो आपने ली है, सत्ता में तो आप बैठे हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता को मैं जवाब दे रही हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता को, जो सामाजिक कार्यकर्ता कह रही है, सामाजिक कार्यकर्ता को मैं जवाब दे रही हूँ कि निर्भया कांड में एक गाइडलाइन बनी थी, विशाखा गाइडलाइन, और क्या था हर ऑफिस में हर जगह इस गाइडलाइन को, उसको सरकार ने नहीं बनाना था, वहाँ के ऑफिस के लोगों ने बनाना था। लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता को ही जवाब दे रही हूँ, क्या आप इस घटना पर जवाब दीजिए कि नहीं है? अनिता जी, इस घटना पर जवाब दीजिए। घटना क्यों हुई? घटना पर आइए। हाथरस की घटना क्यों हुई? नहीं, कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन महिला अपराध ना होता हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी हाथरस की घटना के पीछे बताया ना उसका रीजन, उनके परिवार हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, ये कहकर आप जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। शौकत अली जी बोले। ठीक है अनिता जी रुकिए। देखिए ठीक है अनिता जी। अनिता जी, अनिता जी, अनिता जी आपके आपके पास, शौकत अली जी को बोलने दीजिए। ये तरफ सीखने आप चिल्लाने उस से कुछ परिवार नहीं की होगा। पीड़ा को ये नहीं आपकी समझ रहे हैं, जिम्मेदारी आप आप उनके सरकार बयानों में का हवाला दे रहे हैं आप बैठ कर दूसरों के यहाँ। सर जो है अनिता आरोप जी नहीं गलत लगा बात सकती। आप सुनिए, है। शौकत अली जी आप बोलिए। शौकत अली जी बोले। के अंदर आरोपी पकड़े गए हैं। देखिए मैं पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि ये अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, इसीलिए आज ये बार बार आरोप लगाते हैं। अनिता जी रुकिए। अनिता जी, शौकत अली जी बोल रहे हैं, उनको जिम्मेदारी सुनिए। आपकी, या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपस में रंजिश रखता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बीच कोई झगड़ा ना हो पाए, उनके बीच कोई मनमुटाव ना हो पाए। शौकत अली जी, पूरी बात आप अनिता जी सुन लीजिए। अनिता जी पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। इनके हाथरस के डीएम उनको कितना पैसा दिया गया और कितना देना बाकी, इस पे विशेष तौर से ट्वीट करते थे। लेकिन अब ये इतना दुखद मामला था, उससे संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते थे आप। तो जैसी इनकी मानसिकता वैसे इनके अधिकारियों की मानसिकता। तो आज जब प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई, अनिता जी थोड़ा ध्यान रखिए। अनिता जी रुक जाइए। अनिता जी आप हर शब्द का अगर जवाब देंगी, पलटवार करेंगी तो कैसे दूसरा बंदा? उनकी पैरवी कर अनिता जी रही है। रुकिए। अनिता जी रुकिए। अनिता जी रुकिए। अनिता जी पानी पी लीजिए। इतना बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हैं प्रदेश में, दूसरों को भी सुन लीजिए। जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आप खुद एक महिला हैं, आप अच्छे से समझ सकती हैं उस पीड़ा को। मुझे लगता है उससे ज्यादा उनके समझ सकती हैं। आरोपी पकड़े गए हैं। शौकत अली जी बात पूरी करें। देखिए अनीता जी, मुझे लगता है कि आप एक महिला हैं और हमसे ज्यादा अच्छे से आप इस चीज को समझ रही हैं। आप उन अपराधियों का बचाव कर रही हैं। अब तो सीधे सीधे कहना चाहिए उनको फांसी होनी चाहिए, लेकिन आप उनके बचाव में उतर आई हैं। आप उनको सजा दिलाइए, महिला आयोग के साथ जाकर मिलिए, उनके परिवार से उनकी संवेदना व्यक्त करिए, ना कि उन अपराधियों की पैरवी करिए। सुनिए अनीता जी, क्योंकि अनीता जी आप बराबर बोल रही हैं, फिर आप कहेंगे समय नहीं दिया। अनीता जी दूसरों को सुन लीजिए अभी। अनीता जी, अनीता जी डिबेट की मर्यादा को समझिए आप। अनीता जी, अनीता जी अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद जाती हो जाइए। अनीता जी रुक जाइए। अनीता जी रुक जाइए, क्योंकि ये चर्चा में नहीं आती है, तो चिल्लाना आता है। अगर आप इस तरह चर्चा करोगे, विपक्ष की बात नहीं शौकत अली जी आप चुप हो जाइए। शौकत अली जी अभी हम सब चुप हो जाते हैं, अनीता जी को बोलने देते हैं। अनीता जी की पहले पूरे मन की भड़ास निकल जाए। शौकत अली जी रुकिए। अनीता जी आप बोलिए, पहले आप अपनी मन की पूरी बात कह लीजिए। नहीं, जैसे अपना चश्मा पहनते हैं अपराधियों का बचाव ये खुद करते हैं, वैसे दूसरी सरकार को समझ है। अगर हम अपराधियों का बचाव करते तो 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े ना जाते। आपके जैसे आरोपियों को मंत्री बना के ना बैठा देते। आपके नेता जैसे ये ना कहते लड़कियां गलतियां हो जाती है। आप शौकत अली जी पहले पूरा सुन लीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं। का बचाव कर रहे हैं आप, कम से कम बोलिए तो ठीक। जो विपक्ष की अगर राजनीति करनी है तो विपक्ष की राजनीति ठीक से करिए, गलत मत बोलिए। जो है अनीता जी, वो कहिए। अनीता जी किसी के ऊपर एहसान कर दिया, आप लोगों ने कार्रवाई करवा दी।
अनीता जी, जिम्मेदारी है ना आप लोगों की, आपने कहा था ना नारियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में, बिल्कुल। तो फिर कैसे बेटी ने दम तोड़ दिया, पीड़िता ने दम तोड़ दिया है, आज दुख का दिन है, आप कैसी बातें कर रही हैं अनीता जी? शुचि विश्वास जी आप बोलिए। वंदना जी 1 मिनट हम बात का जवाब दे दें आपकी। बोलिए। आपने जो कहा कि नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, बिल्कुल नारी के सम्मान में आज भी हम थे, हैं और रहेंगे। जैसे कंगना रावत में फिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? सीधा सवाल आपसे यही है अनीता जी, ये घटनाएं कैसे रुकेंगी? इतना बुरा कंगना को बोला गया, तब कांग्रेस क्यों नहीं बोली? इनकी सरकार में क्या हो रहा है वहाँ पे महिलाओं? अरे कंगना की चिंता है आपको, हाथरस में बेटी ने दम तोड़ दिया, 9 दिन तक जूझती रही वो। अनीता जी, हमको अनीता जी कैसी बातें कर रही हैं आप? थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, आप सत्ता में हैं, पावर में हैं। नारी के सम्मान में खड़े हैं हम, नारी का साथ, हम खुद एक महिला है, महिला की पीड़ा को, एक दलित बेटी कितनी अच्छी गैंग रेप के बाद जघन्य उसके साथ ये पूरा कांड होता है, उसके बाद वो दम तोड़ देती है, आपको कंगना की याद आ रही है? शुचि विश्वास जी आप बोले। हमें कंगना याद नहीं आ रही, हम ये कह रहे हैं नारी के, आप एग्जाम्पल दे रही है ना, वो एग्जाम्पल यहाँ पर आपका फिट नहीं बैठ रहा, जो चीजें आपको सूट करती हैं आप उस हिसाब से बात करते हैं। शुचि विश्वास जी आप बोले। ट्वीट करना आता है खाली, ठीक है अनीता जी, अब आपको बहुत वक्त दे दिया, आप दूसरों को भी सुन लीजिए। अनीता जी रुकिए, अनीता जी रुकिए, अनीता जी आप दूसरों को सुनिए। इस पैनल में प्रतिनिधित्व कर रही है और अनीता अग्रवाल जी बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर है, ना कि एक महिला के तौर पर। और एक बच्ची के साथ हुई अनीता जी की आवाज डाउन कर दीजिए, लगातार बोले जा रही है। व्यक्त करने वो जिस तरह के व्यवहार का परिचय दे रही हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। ये जो महिला विरोधी उनकी मानसिकता है, उन्हें क्योंकि सरकार में जो लोग हैं वो बेऔलाद हैं, तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि हर बेटी अपने माँ बाप की परी होती है, कैसे लोग उसे पालते हैं, कैसे बड़ा करते हैं। और जो कलेजे का टुकड़ा जिनका इस तरह से जिसके साथ हो गया, तो वो लड़की अब इस संसार में नहीं है, लेकिन जो जिंदा है, उनके माँ, उनके बाप, उनके भाई, उनके बहन, वो जीते जी लाश में तब्दील हो गए। वो लोग अब इस सदमे से आजीवन उबर नहीं पाएंगे। कोई भी सजा, कोई भी मुआवजा और प्रशासन व्यवस्था और सरकार से मिली ये दुत्कार, एक इंसान के तौर पर मिला उनको ये अमानवीय व्यवहार, उन्हें कभी भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीने देगा। तो इस परिस्थिति को संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ समझना चाहिए, सुनना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो मान के चलिए कि रोज बरोज जैसे कि ये घटनाएं बराबर हो रही हैं और लगातार इनमें इजाफा हो रहा है, तो ये सरकार की ही निरंकुशता है। ये सरकार की निरंकुशता का परिणाम है कि कुछ लोगों को संरक्षण मिलता है क्योंकि वो सत्ता में है और बाकियों का पोस्टर लगाया जाता है। जो कार्यवाहियां होती हैं वो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से होती है। तो लोग देखते हैं ना कि चिन्मय को जेल हुई और पीड़िता पर मुकदमा दर्ज हुआ फ्रॉड का, उसने कहा हमारे जो एविडेंसेस हैं वो हमारे हॉस्टल के रूम में है। एसआईटी की जांच में एसआईटी ने ही रंग रोगन करके उन सबूतों को मिटा दिया। चिन्मय और सेंगर के कांड में हमने देखा कैसे ट्रक चला गया पीड़िता पे, कैसे उसके पिता की मृत्यु पुलिस की कस्टडी में हुई। तो ये समाज के तौर पर एक, ठीक है सैयद जरीन जी, ये दूषित सोच हमारे समाज में क्यों पनप रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात वंदना जी मैं कहूंगी कि जब 2018 में एनसीबी के आंकड़ों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध जो है वो पूरे देश में नंबर 1 पर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को अपनी नीतियों में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, थोड़ा कठोर होकर के कुछ कदम उठाने चाहिए थे। सिर्फ आप एक एंटी रोमियो स्क्वाड ला करके पोस्टर्स लगाने से कि आप तो तैयारी कर रहे हैं कि जब अपराध हो जाएगा उसके बाद हम उसका करेंगे, ऐसा कुछ करिए कि अपराध होने ही ना पाए। हमें ऐसे कदम सरकार को उठाने चाहिए थे कि अपराध होने ही ना पाए। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि कन्विक्शन जो रेट है इस टाइम महिला अपराध का वो कितना ज्यादा है। जब तक वो कम नहीं होगा तब तक महिला अपराध जो है वो बढ़ते ही चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जो अपराधियों का रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं किसी सरकार की बात नहीं करूंगी, लेकिन जैसे जिस सरकार में जितना ज्यादा अपराधियों को संरक्षण मिलता है सरकार की तरफ से, उतना ज्यादा जो होता है वो अपराध जो है उसकी संख्या है वो बढ़ने लगती है। महिला अपराध में तो मैं कहूंगी 100% अगर सरकारी संरक्षण ना मिले तो किसी की इतनी जुर्रत ना पड़े, किसी की हिम्मत ना पड़े कि गैंगरेप हो जाए और गैंगरेप होने के बाद सिर्फ एक छोटी सी धारा छेड़खानी की धारा 14 तारीख को लगाई जाती है
22 तारीख को जब वो बच्ची वेंटिलेटर पे जाती है तब उसमें सेक्सुअल असॉल्टमेंट करके उसकी धाराओं को चेंज करा जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए शर्मिंदगी की बात है, ये सोचने की बात है कि जब आप पे सामाजिक दबाव पड़ा उसके बाद वो धाराएं चेंज करी गई हैं और आज इतने 15 दिन तक उस बच्ची ने अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ी। अगर उसका सही से प्राथमिक उपचार हो जाता, उसको पहले ही हम लोग एम्स में एडमिट करा दिया जाता, प्रशासन सुध ले लेता, सरकार सुध ले लेती, तो आज वो बच्ची जीवित होती हमारे बीच। लेकिन आज वो बच्ची जा चुकी है। अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन सबसे काला दिन है, काले दिन की तरह मैं कहूंगी कि काला दिन है आज के। महिला को जो कहते हैं बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बढ़ रही है बेटी, कहाँ पढ़ रही है बेटी? आप शहरों में तो सब कुछ दिखा देंगे अच्छा, गांव में जो रूरल एरिया वहां पे महिलाओं के साथ क्या दुराचार हो रहा है, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है खेतों के अंदर, कि वो घास काटने गई उसके साथ क्या गैंगरेप हो गया, उसकी FIR नहीं दर्ज करी जा रही है। चाहे वो, मैं तो बार बार कहूंगी, चाहे गोरखपुर का मसला हो, चाहे वो शाहजहांपुर का मसला हो, चाहे वो चित्रकूट में रोजगार दिलाने के नाम पर जो है बच्ची का जो है लगातार कई साल तक रेप करने की कोशिश हो, तो कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पीछे जा रही है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, आप शहरों को मॉडल ना बनाकर आप गांव को मॉडल बनाइए, आप गांव में महिलाओं को जो सुरक्षा प्रदान कीजिए, तब तो मैं मानूंगी कि हाँ आप महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ शहर में दिखा देंगे, न्यूज चैनलों पे डिबेट चल जाएगी, लेकिन क्या वास्तविकता में हमारे देश में गाँवों में बच्चियां जो है वो 12 बजे रात में, या आप 12 बजे तो छोड़िए, सूरज ढलने के बाद क्या घर से बेखौफ निकल सकती है? ये एक सोचने की बात है, ये समझने की बात है। अनीता जी, क्या ऐसा माहौल मिल पा रहा है? क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, चिंता तो होनी चाहिए। देखिए अभी जरीन जी ने बहुत अच्छा जरीन जी ने बोला है, जरीन जी से बोली कि भाषण देना तो बहुत अच्छी बात है। जो ये कह रही है कि FIR नहीं की गई, आज इतने दिनों बाद उसकी FIR हुई है, गलत कह रही है। उसके तुरंत भाई ने FIR की और तुरंत लिखी गई FIR, जैसा उन्होंने कहा वैसी FIR तैयार। उन्होंने कहा FIR नहीं लिखी, उन्होंने कहा कि हल्की धाराओं में पहले मुकदमा हुआ था। सुन लीजिए, सुन लीजिए, 164 के बयान के बाद जब लड़की ने बयान दिया है तो उसकी बयान को भी सत्यता मानकर उसको 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है, उनको अनीता जी क्या भेजा जा रहा है। देखिए सरकार और प्रशासन काम कर रही है, ये ना कहिए, जो बोलना चाह रही है हो ही नहीं रही है। 14 दिन के बाद FIR और ये 14 तारीख की घटना, अब ऐसा नहीं है, FIR तब भी हुई है। नहीं, इस घटना से कोई सबक लिया जाएगा मैडम? अनीता जी नहीं, घटना का नहीं, आप कम से कम जो कह रही हैं उसको उसके सही तथ्य पे तो आइए, सही तथ्य तो देखिए, सही तथ्य क्या है। लड़की की मां का बयान तो सुन लीजिए, लड़के के भाई की FIR। अनीता जी बार-बार आप वही बातें रिपीट कर रही है, बयान का हवाला दे रही है, इतनी बड़ी घटना हो गई, आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं कहिए तो मैं दे दूं आपको। अनीता जी, उनके बयान, अनिता जी, मैंने आपसे क्या पूछा? आपको इस घटना पर चिंता नहीं होती है? इस घटना से कोई सबक नहीं लिया जाएगा? दरिंदों के मन में क्यों खौफ नहीं व्याप्त हो रहा आपकी पुलिस का, आपके कानून का? से कुछ समझने की कोशिश करिए। अनीता जी, नहीं है कि बैठ के खाली भाषण दे देना। अनीता जी भाषण तो आप दे रही हैं। अनीता जी जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है आप जवाब नहीं दे रही हैं। बता रहे हैं जो आप सरकार पे लाक्षण आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रही हैं? नहीं हुई है, इतने दिन तक ये हुआ ही नहीं, गलत बात कर रही है अनीता जी। अनीता जी बात सुनिए, अनीता जी बात सुनिए, अनीता जी बात सुनिए, लड़के के 164 अनीता जी बात सुनिए, धाराएं बढ़ाई गई है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया, और 24 घंटे के अंदर सारे आरोपी पकड़े गए हैं। आप कैसी बातें करें? आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में आरोपियों को पता नहीं चलता था कहाँ रहते, कहाँ छुपा देते। अनीता जी घूम फिर के आप समाजवादी पार्टी पर पहुंच जाती हैं। अपराधियों, जनता ने उनको सबक सिखा दिया ना, अब आपकी बारी है। अनीता जी बात सुनिए, अनीता जी बात सुनिए, संरक्षण नहीं दे रहे हैं। आज अपराधियों को क्या तरीका है ये बात करने का? आप लगातार बोले जा रही हैं, आप सवाल सुनने को तैयार नहीं है। अनीता जी बताएं, आपको चिंता होती है ऐसी घटनाओं पर कि नहीं होती है? सबक लिया जाएगा इस घटना से? होती है, दुख होता है, चिंता भी होती है, दुख भी होता है, कष्ट भी होता है। ये चीज सोच के कि हमारी समाज कितना गिर गया है, ये सोच के भी कष्ट होता है। कहाँ लोगों की बुद्धि चली गई है। एक जो नारी माँ के बराबर होती है, बहन के बराबर, उसके साथ ऐसी घटनाएं होती है, बहुत कष्ट होता है हमको, हमें बहुत पीड़ा होती है। ऐसा नहीं है कि पीड़ा नहीं होती, हमारे अंदर मन नहीं है, दिल नहीं है, सब कुछ है।
लेकिन ये संवेदनाएं हमारे अंदर है, लेकिन वही हम लेकिन केवल निंदा कर देने से, संवेदनाएं करने से काम नहीं चलेगा ना। इन दरिंदों के मन में खौफ क्यों नहीं है आपकी पुलिस का? अनीता जी, खौफ क्यों नहीं है दरिंदों के मन में आपकी पुलिस का? दरिंदों के मन में खौफ है, ऐसा नहीं है कि नहीं। आज जैसे अभी आप बताइए, निर्भया के कांड में जब फांसी हुई है तो कितना खौफ आया, थर-थर कांपते हुए उन्होंने गैंगरेप किया होगा क्या? कैसी बातें कर रही हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लोगों ने बनाई, किसके लिए बनाई? इसीलिए तो बनाई फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्दी निर्णय आए। जो कोर्ट में केस इतने दिनों तक चलते थे, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में आएंगे केस, तो जल्दी निर्णय होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। शौकत अली जी, अगर खौफ होता तो ये घटना हो जाती क्या? हम क्या कह रहे हैं शौकत अली जी? देखिए अनीता जी, पहले तो आप धैर्य रखिए, सुनना सीखिए। अनीता जी, आप दूसरों को सुनिए, आपको पूरा मौका मिला। अनीता जी रुकिए, आवाज को अगर सुनेंगी नहीं, अनीता जी रुकिए, किसी चीज को कोई मतलब अनीता जी रुकिए, कोई मतलब नहीं। आप जो दिल में शौकत अली जी बोले। आपकी मनमानी वैसे भी सदन में भी चल रही है और लोगों पे भी चल रही है, तो मेरी बात को आप गंभीरता सुनने का प्रयास करिए। एक बात बताइए, 10 सितंबर को ये मामला हुआ, 15 दिन इसका एडमिट रहे, कितने प्रतिनिधि आपके मिलने गए और कितने प्रतिनिधि आपका हालचाल लेने, उनका हालचाल लेने गए? याद तो आपको रात में नींद नहीं आती? अनीता जी रुक जाइए। अनीता जी, बेटी को हमने खो दिया, अब तारीख है गिनने से, हाथ मलने से कुछ नहीं होगा। शौकत अली जी को बोलने दीजिए, दूसरों को सुनिए। अनीता जी, दूसरों को सुनिए। अनीता जी, अनीता जी रुकिए, अनीता जी रुकिए, अनीता जी की आवाज बंद कर दीजिए, गलत तरीका है, दूसरों को सुनना पड़ेगा। शौकत अली जी बोले, मैं इस तरह की चर्चा में शौकत अली जी बोले सर, उनकी आवाज बंद हो गई, आप बोलिए। पहली चीज ये है कि 14 सितंबर को मामला हुआ और भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रतिनिधिमंडल या कोई भी एक कार्यकर्ता या कोई भी एक ऐसा जिम्मेदार साथी वहां उनका हालचाल लेने जाता, कोई वहां जाने का काम करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, उनको रोका जाता है, उन पर लाठी डंडे बढ़ाए जाते हैं और फिर एक नया बयान दे दिया जाता है कि समाजवादी पार्टी के लोग जाके लोगों को भड़का देते हैं। तो जिम्मेदारी है सत्ता की, सत्ता अपनी जिम्मेदारी से भाग गई है। महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। उसको न्याय दिलाने के बजाय आज अपराधियों की पहली जगह, इसके पूर्व में भी कई घटनाएं हुई। आप बार बार कहते हैं कि हम पोस्टर लगाएंगे जिससे अपराधियों में अपराधी, आप शायद वंदना जी ने आपने सुना होगा एक वीडियो, उसने कहा, उनके परिवार का बयान आया कि अपराधी बार बार से ज्यादा भयानक आपको रूप देखने को मिलेगा। यानी पुलिस सिंह बयान दे रहा था, वो छेड़छाड़ करता था, एक बार शौकत अली जी की आवाज में दिक्कत हो रही है। शुचि विश्वास जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? शुचि जी से भी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। 24 घंटे का पकड़े जाते हैं आरोपी, ये सब अपने अच्छा अनीता जी, अपनी पार्टी के समर्थन वाले। ठीक है अनीता जी, मान लेते हैं आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, राम राज्य यूपी में आ गया है, बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हो चुकी हैं, लेकिन ये बताइए कि कार्रवाई के बावजूद भी उसका असर क्यों नहीं दिख रहा? अपराधियों के मन में खौफ क्यों नहीं है? घटनाएं तो रुक नहीं रही, हर रोज घटनाएं हो रही हैं। ये सामाजिक कुंठा भी है, सबसे बड़ी बात है, पुरानी रंजिश का मामला है, उस कारण ये घटना के तथ्य पर जाइए, घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण था उसका, उसके ऊपर तो जाइए ना आप। तो घटना का सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना फिर। अरे तो उसका हुआ कि नहीं हुआ, आप ये बताइए। अगर 2 परिवारों की आज 16-17 साल से रंजिश चल रही है, उसके तहत ये घटना हुई है तो उसको तुरंत कार्रवाई हुई है, ऐसा तो है नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई है। आप इसको बार बार ये कह रहे कि अपराधियों को सुरक्षा हम लोग दे रहे, जैसे शौकत अली जी कह रहे हैं सुरक्षा देते अपनी पार्टी में, और लाभ आरोपी पकड़े जाते हैं, FIR होती है, उसके लड़की के ध्यान में तुरंत लोगों अरेस्ट होते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हमारे आज प्रशासन का दुरुस्त है तभी आज 24 घंटे के अंदर पकड़े जा रहे हैं। तो अपराधी पता ही नहीं चलता था कहाँ गए, क्योंकि सरकार समर्थन दे देती थी, सरकार उनको अपने साथ गलती बना देती थी। वीरावती का मामला सबको मालूम है, राम का मामला सबको मालूम है, नेताजी कहा करते थे लड़कियां गलतियां हो जाती है, कैसी बातें कर रहे हैं जो आप आज इस तरह के बड़े वो बातें दोहराने से अब कुछ नहीं हासिल होगा। शुचि विश्वास जी, हर घटना पर कहा जाता है कि तत्काल एक्शन हो रहा है, उसके बावजूद भी घटनाएं नहीं रुक रही, क्या सोल्यूशन होगा इसका? हाँ देखिए, आपने रवैया देखा, जो रवैया अनीता अग्रवाल जी का है वही रवैया भारतीय जनता पार्टी का है।
यही चौड़ा चरित्र है और यही कारण है कि ये लोग सरकार में आने के बावजूद अपने आप को विपक्ष में ही समझते हैं। अगर एक्शन हो रहा होता, अगर मैटर धर्म का होता, अगर लव जिहाद होता, अगर घर वापसी होता, अगर 144 होता, तबलीगी प्रोपेगेंडा होता, है ना, एनआरसी होता, सीए होता, जहां इन्हें मसाला मिले सांप्रदायिक हिंसा का, बस इनकी दिलचस्पी वही है। इन्हें सड़क से मतलब नहीं, इन्हें शिक्षा से मतलब नहीं, इन्हें स्वास्थ्य से मतलब नहीं, इन्हें कोरोना से मतलब नहीं, इन्हें महिलाओं से मतलब नहीं, बच्चियों से मतलब नहीं। सरकार को खनन चाहिए, सरकार को ठेका पट्टा, सरकार को वसूली चाहिए, सरकार को चंदा चाहिए, सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चाहिए। लेकिन जब बात महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा है तो सरकार के मुंह में दही जमा हुआ है और अनीता अग्रवाल जी आ जाती हैं बहस करने के लिए, या और जो भी प्रवक्ता हैं। मैं सिर्फ ये अपेक्षा करती हूँ पूरे 1 घंटे के पैनल के दौरान कि जो हुआ उस पर वो बजाय बहस करने के 2 शब्द सांत्वना के दें, क्योंकि केंद्रीय एवं समाज कल्याण विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी क्लैरियन कॉल देती हैं संसद में, और जब घटनाएं होती हैं तो मुंह में दही है। वो घटनाएं कानपुर में हो, वो घटनाएं शेल्टर होम में हो, वो घटनाएं संवासिनी गृह में हो, वो घटनाएं बाल किशोरियों से संबंधित हो, तो जिम्मेदारी ले वो सरकार में है, वो सत्ता में है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। तो वो बजाय बहस करने के, बजाय ऊट पटांग ऊल जलूल बातें करने के, वो जिम्मेदारी। ठीक है, सही है जरीन जी। प्रशासन तो अपना काम करेगा, सरकार करेगी कि हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में जो ये दूषित सोच पनप रही है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? कोई तरीका है इसका, कोई सुझाव है? जरीन जी। देखिए, समाज को सही है जरीन जी। संदेश देखिए, बिल्कुल वंदना जी, अगर कन्विक्शन रेट जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो है सजा का प्रावधान जो है वो जल्दी जल्दी दिया जाए, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें जल्दी जल्दी सुनवाई हो, जहाँ पर भी महिला पहुंचे, अगर उसका पहुंच रही है अपनी जो उसकी प्रथम जो सूचना होती है उसको फौरन के फौरन उसको दर्ज कराया जाए। जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उसको प्रॉपर पूरा सपोर्ट मिले, महिला पुलिस पूरा प्रॉपर सपोर्ट करे। और मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अनीता जी मेरी वरिष्ठ मेरी दोस्त भी है और मेरी एक वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता है, आज उनको पता नहीं क्या हो गया है कि वो इतना अगेंस्ट क्यों बोल रही हैं, या उनको क्या ऐसा हो गया है कि इस वक्त देखिए महिला का, जब भी महिला का कोई मामला, कोई ऐसी घटना होती है जो आपकी रूह को, आपको इतना जघन्य अपराध एक हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश की बच्ची के साथ, वहाँ पे दिल दुखता है, रूह कांपती है। और एक महिला होने के नाते मुझे ये लगता है कि हमारे देश के, हमारे प्रदेश के महिला अपराध जब खत्म होगा, जब कभी भी ऐसा मामला आया सब लोग एकजुट हो जाएं, जो पक्ष है जो विपक्ष है, जब मिल जाएगा और मिलकर जब जो है अपराधियों को सजा मिलेगी, आप यकीन मानिए रूह कांप जाएगी। तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब तक ये राजनीतिकरण होता जाएगा मसले का, तो कहीं ना कहीं देखिए अपराधियों को एक सपोर्ट मिलता है, उनको मेंटल सपोर्ट मिलता है कि हमें सरकार बचा लेगी क्योंकि हमने इनकी सरकार में अपराध करा है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा अपराध हुआ है और पक्ष और विपक्ष मिल करके अगर ऐसे जघन्य अपराध में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए एकजुट हो जाए, तो आप यकीन मानिए कि इस देश की, इस प्रदेश की बच्ची जो है वो बिल्कुल जो है सुरक्षित रहेंगी। शौकत अली जी, क्या विपक्ष भी सहयोग करेगा सरकार का? क्योंकि एक्शन तो सरकार कर रही है और आपकी भी सरकारें रही, आपको भी पता है कि अपराध एकदम से 100% तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये ज्यादा समस्याएं आ रही हैं सामने। इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या? कोई सुझाव आप दें। जी वंदना जी, बिल्कुल हो सकता है सुझाव। जब छोटी छोटी शिकायतें हो रही थी समझना चाहिए था, या उनके परिवार के लोगों को समझाना चाहिए था। वंदना जी, बड़ी चीज ये इतनी मनगढ़ंता आपकी कहा थी, बहन अभी कह रही है कि जब बढ़ना क्यों आती है, बट उनको लगता है कि हमें सब चाहिए, पर नहीं होता है। जब एक अपना बड़ा अपराध कर रहा है, जब अपराध कर रहा होता है, तो ये सोच जरूर पैदा हो जाती है कि मेरी बहन ने कहा कि सरकार हमें बचना चाहिए, तभी अपराध हो जाते हैं, जगह अपराध हो जाते हैं। तो इसको छोड़ना होगा। और मुझे कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में इस तरह की सोच की प्रवृत्ति के अगर कोई व्यक्ति होंगे तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और उनको काम करता हूँ। कानून की आवाज में दिक्कत है अभी भी शौकत अली जी। अनीता जी, अब आप बोले। हाँ बोले। गलत अगर कुछ कहेगा तो कैसे बताइए, कह रहे अपराधियों को हम सेक्शन देते हैं, अगर अपराधियों को सेक्शन देते 24 घंटे में गिरफ्तार ना होते लोग। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सबको एकजुट होना, ये हम भी कहते
जब निर्भया कांड का मामला था तो आप ये बताइए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और हम विपक्ष में थे, लेकिन जो भी कानून बने हमने उनको फॉलो किया, माना और साथ दिया, पूरी तरीके से सहयोग किया और हमने उसमें कोई भी अड़ंगा नहीं लगाया, क्योंकि वो एक महिला के लिए कानून था और हमने उसका साथ दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अगर कुछ होता है उसका साथ ना देके आप राजनीति करने लगते हैं, गलत बात है। कम से कम इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें एक संवेदना बात होनी चाहिए। ये सामाजिक जो है उसको हम लोग को सुधार लाना चाहिए। सामाजिक कुरीतियां हैं, जो सामाजिक सोच है उसको बदलाव लाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि आज अपराध जो हो रहे हैं उसके पीछे उनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम लोग ने व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों ज्यादा बनाए, इसीलिए बनाए ना कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए और जल्दी से जल्दी सजा मिल जाए। आज अगर कानून का कर रहे हैं, बना रहे हैं, आज हम लोग जो कह रहे हैं कि हम पोस्टर लगाएंगे, उसका भी विरोध ये लोग कर रहे हैं, तो गलत चीज है। कम से कम जो संवेदना हमारे है वो आप भी रखिए। आप राजनीति हर चीज में मत करिए, जहाँ सहयोग होता है वहाँ सहयोग करिए, लेकिन आपको विपक्ष का काम केवल यही है कि हर चीज का विरोध करना है, हर चीज का विरोध करना। विपक्ष का आज जो काम हो गया वो गलत है। अपनी पुरानी परंपरा देखिए कि हम लोग जब विपक्ष में थे पूरी तरीके से सही चीज का साथ देते थे, गलत चीज का विरोध करते थे। लेकिन आज चाहे सही हो चाहे गलत हो, विपक्ष का एक सूत्री कार्यक्रम है केवल विरोध, केवल विरोध, केवल विरोध। ये गलत है, ये अपने आप को आप सुधारिए। सुजय विश्वास जी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अपराध हमारी सरकार में हो रहे, किसी सरकार में। ठीक है सुजय विश्वास जी, होते आए हैं। सरकार अगर एक्शन कर रही है तो सहयोग कर रहा है विपक्ष, खत्म नहीं होंगे, लेकिन मांग कर रही है, आपसे अपील भी कर रही है, अनुरोध भी कर रही है। अनीता जी, सहयोग क्यों नहीं करता विपक्ष, केवल विरोध के ही सुर क्यों उठते हैं? सुजय विश्वास जी, देखिए विपक्ष में जब ये थे तो प्याज बेच रहे थे राजघाट के किनारे, है ना, सिलेंडर लेके बैठ गए थे जब 360 रुपए था। आज क्या भाव है पूछिए अनीता जी से। और टमाटर और प्याज का रेट मालूम होगा तो अनीता जी बौखला क्यों रही हैं आप? अनीता जी बात सुनिए पूरी, अनीता जी पूरी बात सुनिए। तो ये भूतकाल में उत्तर देते हैं, ये इनकी समस्या है। ये कभी भविष्य की योजना नहीं बनाते, कट कॉपी पेस्ट पे चलते हैं। प्रदेश में अखिलेश जी की योजनाओं का शिलान्यास और केंद्र में यूपीए की, और जहाँ कुछ गलत है तो ठीकरा विपक्ष पे फोड़ दीजिए। कुल मिलाकर इनमें कोई योग्यता है ना, इनमें कोई मौलिकता है, और ना शासन प्रशासन को चलाने का इनका कोई अगर कोई अच्छी योजना है तो कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत क्या है? सरकारें बदलेंगी, योजनाएं तो आगे बढ़ाई जाएंगी ना विकास के लिए। अनीता जी आप रुकिए, अनीता जी रुकिए, अनीता जी रुकिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अनीता जी रुकिए, अनीता जी रुकिए, वाले बातें ले आएंगे। राजनीति मत करिए, सहयोग की बात करिए कि महिला की जिम्मेदारी का परिचय दीजिए, गैर जिम्मेदारी ये बात रखिए। उत्तर प्रदेश के लोग आपको बहुत जल्दी उखाड़ के रवाना करेंगे अगर आपके यही हालात रहे। ये जंगल राज जो है ना, बर्दाश्त नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। अरे शुचि जी, आप जंगल राज की बात कर रही ना, जंगल राज से हम लोग कैसे ही रहे। आपके जंगल राज कांग्रेस का आपने रामराज आ गया यूपी में क्या? अनीता जी रुकिए, सुची जी आप भी रुकिए, अनीता जी रुकिए। सैयद जरीन जी बोले, सैयद जरीन जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना था, महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह बनानी थी। रामराज जी आ गया क्या उत्तर प्रदेश में? क्या लग रहा है आपको रामराज जी आ गया? हाँ। जिस तरीके से हाथरस की जो घटना हुई, क्या आपको लग रहा है कि रामराज जी आ गया है? क्या बेटियां और यहाँ की बच्चियां सुरक्षित हैं? ये आप मुझसे सवाल ना कर दी, अनीता जी से पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त सरकार वो चला रहे हैं। अनीता जी को तो आप सुन ही रही है, वो किस सवाल का कैसे जवाब दे रही है? वही मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है उनकी इस बात पर। जो नेशनल चैनल पे बैठकर पता नहीं वो क्यों नहीं समझ पा रही कि कितनी बड़ी दुर्घटना है, कितना बड़ा ये कांड हो गया, कितना बर्बर एक हत्या हो गई एक बच्ची की। मतलब आप सोचिए तो दिल दहल जाए। एक बच्ची, एक 19 साल की बच्ची की जुबान कट जाए। अनीता जी वो सामाजिक है, टूट जाए, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, आप उनसे राजनीति की बात कर रही हैं। अनीता जी रुक जाइए, दूसरों को सुन लीजिए। परिवार की मदद भी करिए, इसमें आप लोग को। अनीता जी बराबर बोले जा रही, पूरा डिबेट खत्म होने वाला है। आपको ही चुप कराते कराते मेरा आधा समय खत्म हो गया। जरीन जी बात पूरी करें। तो गलत बात ना कराइए ना। नहीं, गलत बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ इस वक्त। तो आपको बिल्कुल आगे आकर के बात करनी चाहिए। अनीता जी बिल्कुल आगे आकर के बात करिए। जिस तरीके से वंदना जी मुझसे पूछ रही है कि क्या यहाँ राम राज्य है,
आपको लग रहा है राम राज ही तो नहीं, अलबत्ता रावण राज आपको हर जगह दिख रहा है, हर जगह आपको रावण की नकल में भेड़िए दिख रहे हैं जो बच्चियों को नोचे डाल रहे हैं। और पुलिस का क्या काम है, प्रशासन का क्या काम है, इतनी बड़ा होने के बाद वो सिर्फ छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं और 9 दिन के बाद 22 तारीख को वो जो अपनी जो है धाराओं को चेंज कर रहे हैं और उसके बाद बच्ची का इलाज पहले यहाँ उसको अगर शुरू में उसका ये धाराएं अगर उसकी सही मायने में दर्ज होती तो आज वो एम्स में होती और वो जीवित होती, बच्ची वो जीवित होती। आप एक बच्ची का अनीता जी समय खत्म हो रहा है, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। एक बच्ची की हत्या करवा जो FIR लिखाई जाएगी वही लिखी जाएगी। बोलिए अनीता जी, अब बताइए रामराज जी आगे क्या यूपी में अच्छे दिन आ गए हैं क्या? कह रही है जो अच्छे दिन आ गए यूपी में? मेरे सवाल का जवाब, उनको छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप ये बताइए जो उनकी भाई ने FIR लिखाई वही अनीता जी लास्ट कमेंट आपसे ले रही हूँ। अनीता जी नहीं बोल पा रही, अनीता जी अब तारीखों में उलझने से कुछ नहीं होगा। अनीता जी बच्ची को खो दिया है हमने, बिल्कुल खो दिया, हमें कष्ट है इसका, यही तो हम कह रहे हैं, इसमें कष्ट होना चाहिए, दुख होना चाहिए, परिवार की मदद होनी चाहिए। उस पर ये राजनीति कर रहे हैं। अरे उस पे तो आप उनकी संवेदनाएं उनको होनी चाहिए, परिवार के साथ खड़े होना चाहिए, परिवार के साथ मदद करनी चाहिए, जो हमारी सरकार कर रही है मदद उनकी, ये होना चाहिए, ना कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। आज विपक्ष गया है उनकी मदद करने, कह दे विपक्ष ने हमने ये किया, विपक्ष किसमें मदद करने जाता है तो उनको रास्ते में रोक लिया जाता है, कोरोना का खतरा याद आ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ठीक है अनीता जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर दुखद घटना है, इस पूरे मामले पर सख्ती से एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसी कोई दूसरी घटना सामने न आने पाए। इसमें प्रशासन को न सिर्फ सख्ती दिखानी होगी बल्कि एक नजीर भी पेश करनी होगी। चर्चा में इतना ही, नमस्कार। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का।